हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। बेटा लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 किया था एक्सरसाइज 1.3 से क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक से, और आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर्स 7, 8 और 9। तो क्वेश्चन 7 है, राइट 3 नंबर्स whose डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। 3 नंबर्स हमको लिखने हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। तो बच्चों आप लोगों को पता ही है कि जिन भी नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं वो सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है जिसमें हमको 3 एग्जांपल्स देना है जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, तो उसका आंसर आप दो तरह से लिख सकते हैं। जैसे एक तो मतलब 3 एग्जांपल्स आपको लिखना है तो आप सीधे सीधे इर्रेशनल नंबर्स शो कर दीजिए। √2 लिख दिया तो सबको पता है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। √3 लिख दिया तो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा और इसका भी इसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होगा। तो एक तो ये आंसर्स हमने लिख दिए, ये 3 नंबर्स लिख दिए, बात खत्म। मतलब इसमें ही आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और या तो फिर आप डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब सेकेंड, अगर आपको ये इसमें आप अगर श्योर नहीं है कि ये इर्रेशनल है या नहीं, तो बाकायदा आप नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब पूरा एक्सपेंशन शो करते हुए लिख सकते हैं। तो इसमें जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ 2.947643, इस तरह से डिजिट्स कुछ भी लिखते चले जाना है जो आपकी मर्जी आए और ये डॉट्स लगा देना है। तो इन डॉट्स की वजह से क्या मीनिंग निकलेगी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग तो दिख ही रहा है। मतलब ये हो गया एक एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 0.101 001 000 ये। तो यहाँ पे 1 के बाद जो जीरोस आ रहे हैं, पहले सिंगल जीरो आया, फिर डबल जीरो, फिर ट्रिपल जीरो, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग का ही एग्जांपल है। देखने में लगता है कि जीरोस तो आ रहे हैं लेकिन ये नॉन रिकरिंग ही है बेटा, क्योंकि पहले 1 जीरो आया, फिर 2 जीरोस आए, फिर 3 जीरोस आए। और कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे 1.485630 एंड सो ऑन। तो ये सभी के सब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस के एग्जांपल्स हैं, या फिर इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अब देखेंगे बेटा क्वेश्चन 8, फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो क्वेश्चन 8 कर रहे हैं हमको करना क्या है, 5/7 एंड 9/11 इनके बीच में 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो रेशनल फॉर्म में नंबर्स लिखे हुए हैं इन्हें कन्वर्ट कर देंगे हम डेसिमल्स में। तो डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे 5/7 है तो बाकायदा 5 को डिवाइड करेंगे हम 7 से। पहले तो पॉइंट अप्लाई करके 0 लगा दिया क्योंकि 5 स्मॉलर देन 7 था। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49, रिमाइंडर 1, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 6, 7 8 जा 56, रिमाइंडर 4, फिर 0 अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 7 5 जा 35, और 35 आने के बाद ही मैं यहाँ ऊपर लिख के दिखा देती हूँ, 40 - 35 5 आएगा। हमने 5 से शुरुआत की थी और वापस से 5 आ गया, मतलब रिपीटिंग ब्लॉक में ये सारे डिजिट्स अब रिपीट होने वाले हैं। तो 5/7 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या दिखाई दे रहा है, 0.714285 होल बार। ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है। फिर 9/11 को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। अब हम डिवाइड करेंगे 11 को 9 में से, पॉइंट सबसे पहले अप्लाई करके इसकी वैल्यू इंक्रीज करनी होगी, 90 हो गई, 11 8 जा 88, रिमाइंडर 2, 11 1 जा 11, रिमाइंडर 9, फिर ये 9 आ गया। इसका फिर से वही मतलब होगा कि 81 81 81 ये बार बार रिपीट होने वाला है। तो 9/11 इक्वल्स टू 0.81 होल बार। अब देखिएगा बेटा कि कैसे हमको इन दो नंबर्स के बीच में 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। मैं आपको बहुत ही आसान सा एक तरीका बताने वाली हूँ। 0.714285 होल बार, ये 5/7 की वैल्यू है और 9/11 की वैल्यू है 0.81 होल बार। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके 4 डिजिट्स हम ले लेते हैं, ठीक है, इग्नोरिंग द डेसिमल। सबसे पहले जब आप इसके 4 डिजिट्स लेंगे, बिगनिंग के 4 डिजिट्स, तो इस डेसिमल को आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें, मतलब रफ में ये चीजें आप फेयर में शो नहीं करेंगे। तो जो 5.7 की वैल्यू आई थी उसके फर्स्ट 4 डिजिट्स क्या मिले हैं, 7142,
और इसी तरह से 9/11 के भी हम 4 डिजिट्स ले लेंगे। तो 4 डिजिट्स कौन कौन से होंगे? 8181, यहाँ तो बहुत सारे 81 है ना, हमने बार साइन लगा के उसको यहीं पे स्टॉप कर दिया, लेकिन 8181 बहुत सारे हैं। तो मैंने इसके भी 4 डिजिट्स ले लिए और इसके भी 4 डिजिट्स ले लिए और डेसिमल इग्नोर किया है। लेकिन ये पूरी तरह आपको रफ में करना है, आप इसको फेयर में शो बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी नंबर्स को हम रीड करके देखते हैं क्या क्या नंबर्स हैं ये। दिस इज 7142 एंड दिस इज 8181। तो इनके बीच में से हम कोई से भी 3 नंबर्स लिख देते हैं पहले। 7142, 8181, इनके बीच के 3 नंबर्स कौन से लिखोगे? बहुत सारे हैं, बहुत सारों में से कोई से भी 3 लिख लें हमको। तो मैं लिख रही हूँ 72,056, ये एक अपनी मर्जी से मैंने लिख दिया। फिर एक हम लिख देते हैं 73,049, कुछ भी, मैं रैंडमली इन दोनों के बीच में से नंबर्स पिक कर रही हूँ। और एक हम ले लेते हैं 80,000 या 80,009, ऐसे ले लेते हैं, सॉरी 8009 है ना, सॉरी 8009। ये 3 नंबर्स मैंने इन दोनों के बीच में से पिक कर लिए। अब इनको रब कर लो, क्योंकि एक्चुअली तो नंबर्स डेसिमल फॉर्म में है, हमने अपने समझने के लिए, अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उस तरह से लिख लिया था उनको। इसके बाद क्या करना है हमको? इनके बीच के 3 इररेशनल नंबर्स लिखने हैं। इररेशनल नंबर्स के बारे में आप जानते हैं, उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है। तो क्या करना है बेटा हमको? यहाँ पर सबसे पहले तो हम डेसिमल्स लगा देंगे, क्योंकि हमें एक्चुअली इनके बीच के इररेशनल नंबर्स लिखने थे। तो जो डेसिमल्स हमने हटा दिए थे उनको वापस मैंने अप्लाई कर दिया और इसके पीछे अब बस आप इस तरह से डैश डैश लगा दीजिए। क्या क्या किया? इनके बीच के पहले मैंने 3 डेसिमल्स लिख दिए और डेसिमल्स लिखने के बाद लास्ट में डैश लगा दिया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ऑल दीज 3 नंबर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो ये हो गए 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको करना है। तो जैसे मैंने तो यहाँ पे 4 डिजिट्स ले लिए थे, आप 3 डिजिट्स भी ले सकते हैं या 5 डिजिट्स भी ले सकते हैं, बस उनके बीच में आपको रहते हुए उतने नंबर्स पिक करने जितने क्वेश्चन में बोले गए हैं। बस अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन है, क्लासिफाई फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इररेशनल। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको रैशनल इररेशनल में हमको क्लासिफाई करना है। फर्स्ट नंबर √23, सेकेंड √225, थर्ड 0.3796, फोर्थ 7.478, 478, फिर ये डॉट्स लगे हुए, फिफ्थ 1.101, 001, 000, 1, 4 टाइम्स 0, 1, और फिर यहाँ पर भी डॉट्स लगे हुए हैं। करना क्या है? इन नंबर्स को हमें पहचानना है, इन नंबर्स के लिए हमको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से रैशनल है और कौन से इररेशनल है। √23 के बारे में आप जानते हैं, इट इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, है ना। छोटे छोटे स्क्वायर तो सभी बच्चों को याद ही रहते हैं, जैसे 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। तो 23 कैसा नंबर हुआ? ये किसी भी इंटीजर का स्क्वायर नहीं है, मतलब ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये किस तरह का नंबर होगा? अगर हम किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमको मिलता है एक इररेशनल नंबर। फिर 225 एक इंटीजर का स्क्वायर है, मतलब ये है 15 स्क्वायर। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये मिलेगा 15, और 15 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। ठीक है, 15 को 15/1 लिख सकते हैं, और ये भी डेफिनेटली एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये किस तरह का डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद हम फोर्थ देखते हैं, 7.478478। ये कौन सा वाला डेसिमल एक्सपेंशन है जो मैंने एक्सप्लेन किया था? सेकेंड काइंड मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स भी रैशनल ही होते हैं। तो ये भी रैशनल मिला हमको, ये भी रैशनल मिल रहा है, और ये तो फिर वही हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इररेशनल नंबर। तो इस तरह से ये जो नंबर्स गिवन थे
उनके लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया कौन से रेशनल है कौन से इरेशनल नंबर्स। और आज अपनी 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बेटा। अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।